आज की इस क्लास में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे प्री स्कूल या प्ले स्कूल में पढ़ रहे हो तो उन्हें कितना पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, किस तरह से पढ़ाया जाए और कहाँ से पढ़ाया जाए। बहुत से पेरेंट्स जो आज ऑनलाइन की क्लास अटेंड कर रहे हैं या बच्चों को ऑनलाइन क्लास से पढ़ा रहे हैं, आज उन पेरेंट्स के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए और कितना पढ़ाया जाए। तो आज इस वीडियो पे, आज इसकी क्लास पे मैं आपकी सारी समस्याओं को दूर करने जा रहा हूँ। लॉकडाउन के बाद बच्चों की स्कूल्स ओपन हो चुकी है। बच्चे अब ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। उनके टीचर्स, उनके स्कूल पूरी तरह से उनके घर पे आ चुकी है, एक कंप्यूटर स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे, या फिर हम कहें एक मोबाइल स्क्रीन पे। बच्चे अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं सीखने में, समझने में, अपने स्कूल को मिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो पूरी एफर्ट के साथ साथ अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले रहे हैं, टीचर्स की हेल्प ले रहे हैं, ट्यूशंस भी ले रहे हैं, और वो भी पूरी तरह से ऑनलाइन क्लासेस के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ जाती है वो छोटे बच्चों के लिए, वो बच्चे जो अभी अभी स्कूल जाना स्टार्ट किए, वो बच्चे जो शायद अब तक स्कूल गए ही नहीं हो, और उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि वो अपने बच्चों को बेसिक कंसेप्ट कैसे सिखाया जाए जो वो स्कूल में सीख सकते थे या सीख सकते हैं। बट अब इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन है। और इसी टेंशन को आज दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा हो तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा कि आप अपने घर पर अपने बच्चों को कैसे इंटेलिजेंट बना सकते हैं, कैसे उन्हें बेसिक कंसेप्ट समझा सकते हैं, और उन बच्चों को उन सभी बच्चों की तरह बना सकते हैं जो स्कूल में जाकर अपने टीचर से कुछ अच्छा सीख रहे हैं। तो माय डियर पेरेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूं, तो आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जी हां, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, और वो भी इस तरह से कि आपके बच्चे को लगेगा ही नहीं कि वो पढ़ाई कर रहा है, और आपका काम भी हो जाएगा, और आप बहुत अच्छे से अपने बच्चे को उस कंसेप्ट को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, प्लस उसके साथ उन्हें प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। आपको इतने सारे वर्कशीट दिए जाएंगे इस वेबसाइट में, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि ये जो वेबसाइट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे आपको वर्कशीट प्रोवाइड करती है। कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा, और आपके बच्चे के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज प्री स्कूल में बच्चों को कहाँ पढ़ाया जाए और किस तरह से पढ़ाया जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वेबसाइट का नाम है worksheetwithfun.com। जी हाँ, ध्यान दीजिए, worksheetwithfun.com। मैं यहाँ पर आपको इसका लिंक भी दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पे, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में अच्छे से बता भी दूंगा कि वेबसाइट पे किस तरह से जाया जाए और कहां से जाया जाए। तो जैसे ही आप worksheetwithfun.com में जाते हैं और पेज ओपन होता है, आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। इस डैशबोर्ड में आप देखेंगे कुछ क्लासेस के बारे में दिया हुआ है, जैसे प्री स्कूल हो गया, क्लास 1 हो गया, क्लास 2 हो गया, क्लास 3 हो गया, क्लास 4 हो गया। तो अब आप अपने बच्चों को, अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से इस वर्कशीट के थ्रू पढ़ा सकते हैं। चलिए, आज की जो इस वीडियो है उसमें मैं आपको सिर्फ इतना बताने जा रहा हूं कि प्री स्कूल के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए और किस तरह से पढ़ाया जाए, और कैसे ये वर्कशीट जो होती है वो उनकी हेल्प कर सकती है। तो जैसे ही आप जाएंगे यहाँ प्री स्कूल पे, आप देखेंगे कुछ कॉलम्स ओपन हो जाएंगे, कुछ स्लाइड बार ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं, जैसे कलरिंग हो गया, इंग्लिश की क्लास हो गई, देन ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। ये 5 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्री स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इस प्री स्कूल के में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को ये बेसिक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं कलरिंग की क्लास पे। देखिए, बच्चे जो होते हैं उन्हें ज्यादा आइडिया नहीं होता, वो बस नेचर को समझते हैं, नेचर में उन्हें जो अच्छा लगता है उन्हें वैसा करने दीजिए। बच्चे जैसा चाहते हैं बिल्कुल उन्हें वैसा करने दीजिए, और बच्चों को कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और इस वेबसाइट की खास बात भी आपको बताऊं, ये वेबसाइट इस तरह से बनाई गई है, बहुत ही ज्यादा कलरफुल वे पे बनाई गई है, जो बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। पेरेंट्स को भी ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो जैसा मैं बात करता हूँ कलरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को कलर्स करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें, इस वर्कशीट में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही आप कलर्स के सेक्शन को ओपन करते हैं, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा उसका सिलेबस दिखाई दे देगा। आप अगर बच्चों को बता चुके हैं कि कलर्स कैसे होते हैं, किस कलर को, कौन सा कलर किस तरह का होता है,
किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि वो कलर कौन सा है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आप अपने बच्चों को एक वर्कशीट देना चाहते हैं जिसमें वो कलरिंग को सीख सके, समझ सके, तो ये वेबसाइट बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है उनके लिए। देखिए आपको यहाँ पर कुछ कलरिंग के ऑप्शंस दिए हुए, जैसे आप यहाँ पे बटरफ्लाई देख रहे हो, एक यहाँ पे कार देख रहे हो, यहाँ पे फ्रॉक देख रहे हो। इनको बच्चों को अगर आप देते हो एज अ टास्क कि आप इनमें कलर कीजिए, जो मर्जी हो आपको कलर कीजिए, तो बच्चों को ये कलर करने में बहुत मजा आएगा और डेफिनेटली वो इस चीजों से बहुत कुछ सीखेंगे भी और समझेंगे भी कि एक्चुअली नेचर ने बर्ड्स को या अदर चीजों को बनाया किस तरह से और किस तरह के कलर्स उस पर सुटेबल होते हैं। चलिए मैं उसका एक आपको डेमो भी दिखा देता हूँ किस तरह के आपको कलर्स दिए जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बच्चों को प्री स्कूल पे कलर्स करना बहुत अच्छा लगता है और जब हम कलर्स करते हैं इस तरह से, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कि ये जिस तरह से वेबसाइट आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको पूरा एक बटरफ्लाई दिखाई दे रही है। इस बटरफ्लाई पे बच्चों को आपको बताना है कि कलर करने हैं, वो भी कौन सा कलर करने हैं। ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे आपको क्या दिख सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम देख सकते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कलर करने के लिए। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे इस पे, जैसे कि आप देख रहे हो कलर के लिए बटरफ्लाई है हमारे पास, कार्स है, फ्रॉग है, गार्डन है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आप यहाँ पे डेस्क देख सकते हो। बच्चे इसको कलर करने में बहुत ही ज्यादा इंजॉय करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसको बहुत ही छोटा सा सेशन लेते हुए मैं आगे छोड़ रहा हूँ। इसके अलावा आप जा सकते हैं, जब आप जाएंगे तो आपको दूसरा एक सब्जेक्ट दिखाई देगा जो है हमारा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सब्जेक्ट होता है दूसरा वो होता है हमारा एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस की बात भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी आप बच्चों को बहुत ही आसानी से पढ़ा सकते हैं। आपको इसे पढ़ाते वक्त बहुत ही सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाना है। जैसे कि मैं आपको एक सिलेबस का ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे हमें यहाँ पे बच्चों को सबसे पहले तो ये समझाना होगा एनवायरमेंटल साइंस में कि कलर्स होते क्या हैं, कलर के कंसेप्ट क्या होते हैं। अगर बच्चों को ये समझ आ गया कि कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर क्या होता है, पिंक कलर क्या होता है, रेड कलर क्या होता है, तो बहुत आसानी से वो नेचर को भी समझने लगेंगे, कलर्स को आइडेंटिफाई करने लगेंगे और उसके साथ ही उन कलर्स को अपनी लाइफ में फुलफिल करने लगेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक कलर कंसेप्ट का दिया गया है और इससे बहुत ही आसानी से बच्चे समझ सकते हैं कि कैसे मुझे इस सब्जेक्ट को हैंडल करना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक डेमो दिखाने जा रहा हूँ, एक वर्कशीट दिखाने जा रहा हूँ जो आपको बहुत ही आसानी से बता सकता है कि बच्चे किस तरह से और कैसे आसानी से कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दिखाया, आपने इससे पहले देखा होगा वहां पे बहुत सारे वर्कशीट थे। यहाँ पे इसी वर्कशीट के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे जिराफ जो है येलो कलर का और यहाँ पे बड़े से फॉर्म पे लिखा हुआ है येलो, रेड, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज। तो बच्चे जब इस तरह के वर्कशीट के साथ स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही आसानी से वो समझ सकते हैं कि कलर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको इसके अलावा बहुत सारे वर्कशीट दिए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर। तो बच्चे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ ये कलर है और ये कलर किस तरह के होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं कलर्स के बाद हम पढ़ते हैं क्या माई सेल्फ। जी हाँ, माई सेल्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर बच्चे को सिखाया जाता है। और उस माई सेल्फ के चैप्टर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉय है, बॉय को कलर करना है। हम अपने एटीट्यूड के हिसाब से, बच्चे अपने एटीट्यूड और अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से उन चीजों से कुछ कुछ समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बहुत सारे वर्कशीट दिए गए हैं। इन वर्कशीट को आप बच्चों को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर दे सकते हैं ताकि वो इस चीजों को समझ सके, सीख सके। मैं इसका एक छोटा सा आपको वर्कशीट का एक सैंपल दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एनवायरमेंटल साइंस का पार्ट है और यहाँ पे मैं आपको एक सैंपल दिखाने जा रहा हूँ माई सेल्फ में किस तरह के जो ड्राइंग करनी होती है वो बच्चे को करते हैं और किस तरह से सीखते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें पिक्चर को कलर करना है। तो आयामा यहाँ पे बच्चे नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने हिसाब से, जैसे हेयर है जो ब्लैक कलर का है, फेस जो होगी वो किस कलर की होगी, हमारी उसकी बॉडी का कलर कैसा होगा, उसके शर्ट का, शूज का कलर कैसा होगा। ये बच्चे अपनी मर्जी से, अपनी तरह से जैसा चाहे वैसे सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशंस। अब बच्चों को हम इसी अर्ली एज पे ये सिखाते हैं कि कौन से एक्सप्रेशन किस लिए होते हैं। अगर कोई बच्चा है वो स्माइल कर रहा है तो उसे समझ आना चाहिए कि स्माइल करते वक्त फेस कैसा होना चाहिए।
अगर कोई पर्सन रो रहा है या कोई पर्सन सैड है तो उसका एक्सप्रेशन कैसे होना चाहिए, अगर कोई पर्सन एंजॉय कर रहा है तो उसके एक्सप्रेशन कैसे होना चाहिए, ये भी आप इस तरह के वर्कशीट को बच्चों को दिखाकर समझा सकते हैं कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं बॉडी पार्ट बच्चों को सिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए भी यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्कशीट दिए गए हैं। अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग जो हम देख सकते हैं बॉडी है, अलग अलग एनिमल्स है, अलग अलग बर्ड्स हैं, उनके बॉडी पार्ट्स क्या कहलाते हैं, ये भी बच्चों को सीखने में हेल्पफुल रहते हैं। तो इस तरह के कोर्स को आप जरूर बताइए, इस तरह के वर्कशीट को जरूर अपने बच्चों को दीजिए और सिखाइए ताकि बच्चे समझ सके। चलिए मैं इसका एक सिंपल सा डेमो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सैंपल जो होता है, तो हम यहाँ पे देख रहे थे क्या, हम यहाँ पे देख रहे थे कि किस तरह से बॉडी पार्ट्स होते हैं, हम उनके देख सकते हैं। आपके सामने देखिए एक पिक्चर आ गया है जहाँ पे हम देखने जा रहे हैं और बच्चों को समझाने जा रहे हैं कि किस तरह से हम बॉडी पार्ट्स को समझ सकते हैं। जैसे बच्चे को हमने बता दिया आईज क्या होती है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या लिखा, आई हैव हाउ मेनी आईज। तो हम यहाँ पे बच्चों को बता सकते हैं आईज जो होती है वो 2 होती है, ठीक है। ईयर जो होते हैं वो 2 होते हैं, आर्म्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। तो बच्चे काउंट करके खुद से अपनी बॉडी के साथ काउंट करके आसानी से इस चीज को फिल कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे क्रिएटिव एक्टिविटीज और वर्कशीट्स हैं यहाँ पे जिससे आपके बच्चे बहुत आसानी से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं क्या, बिग एंड स्मॉल। ये कंसेप्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को ये सिखाने के लिए कि बिग और स्मॉल जो होते हैं वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे वर्कशीट आपको दिए हुए हैं। इसका एक सिंपल सा सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ इस वेबसाइट पे, जो सैंपल हमें यहाँ पे दिया गया है। तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं क्या कि बिग और स्मॉल का कंसेप्ट हम कैसे समझ सकते हैं। इस जो पिक्चर में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। इस पिक्चर में हमें ये बताना है कि कौन सा पिक्चर जो है वो स्मॉल है या सबसे छोटा है या फिर कंपैरेटिवली किस तरह से छोटा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रक दिख रहा है आपको, और यहाँ पर एक छोटी सी बाइसिकल। तो ऑब्वियसली हम समझते हैं कि बिग कौन सा है और स्मॉल कौन सा है। यही कंसेप्ट आपके बच्चे को इस वर्कशीट के थ्रू समझाया और सिखाया जाएगा। तो ये वेबसाइट बहुत ही काम की है हर एक पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे प्री स्कूल या प्ले स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। मैं रेकमेंड करूंगा सभी पेरेंट्स को कि ये जरूर इस तरह की वेबसाइट पे जाएं और ज्यादा से ज्यादा इन वर्कशीट को यूटिलाइज करें अपने बच्चों को सिखाने और समझाने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज अपने कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वेबसाइट और प्लस ये वीडियो कैसी लग रही है और कितने यूजफुल तरह से आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। वर्कशीट को यूज करने से आपको क्या क्या फायदा हुआ है या क्या फायदा हो सकता है आपके बच्चों को। इसके अलावा हम बात करते हैं कलर्स बाय नंबर। देखिए हम बच्चों को नंबर्स भी सिखाते हैं, कलर्स भी सिखाते हैं, लेकिन बच्चे कितने सीखे हैं और कितने समझे हैं ये भी हमें बताना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए यहाँ पे आपको एक वर्कशीट दी गई है जिसमें नंबर्स भी बताए गए हैं और साथ में कलर्स भी आपको दे दिए गए हैं कि इस पर्टिकुलर नंबर पे ये वाला कलर आपको फिल करना है। तो बच्चे इस चीज को बहुत एंजॉय करेंगे। चलिए इसका हम सैंपल भी देख लेते हैं कैसे बच्चे इसको एंजॉय कर सकते हैं और किस तरह के वर्कशीट्स ये होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने एक फिश दिखाई दे रही है और इस फिश में के बॉडी पार्ट्स में कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। तो हमें इस जो नंबर्स दिख रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ कलर्स दिए हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं 1 पे हमें येलो कलर करना है, 2 पे ग्रीन करना है, 3 पे ऑरेंज करना है और 4 पे ब्लू करना है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं ये कलर जो है और ये जो नंबर है इनको यूटिलाइज करते हुए बच्चे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या वो सीख रहे हैं और नेचर से खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला जो लेसन है हम ये भी देख लेते हैं। अगला जो लेसन है वो हमारा वो है ऑल अबाउट मी वर्कशीट। ठीक है, इस वर्कशीट में आपको बहुत सारी चीज देखनी होगी। बच्चों को जो सिखाया जाता है, समझाया जाता है, अपने बारे में जो दिखाया जाता है, बताया जाता है, वो भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। इसमें बहुत से वर्कशीट दिए हुए हैं। इन वर्कशीट का भी सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि ये जो वर्कशीट है इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है। तो ये एक छोटा सा सैंपल है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आप सभी जानते हैं छोटे बच्चों को हम बेसिकली ये तो जरूर सिखाते हैं क्या, माय नेम इज, आई स्टडी, माय बर्थडे इज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप भी इनको यूटिलाइज करके जितने चाहे उतने प्रिंट दीजिए, बच्चों को सिखाइए, समझाइए, ताकि वो आसानी से इन चीजों को सीख सके और समझ सके। ठीक है, बहुत ही काम की ये वर्कशीट है आपके लिए जो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर तो नेक्स्ट होता है फ्रूट वर्कशीट।
अब हम बात करते हैं बच्चों को, अगर हम एनवायरमेंट साइंस पे अगर हमने फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में नहीं बताया तो बच्चे क्या लर्न करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपको कुछ वर्कशीट दी गए हैं जो फ्रूट्स के बारे में, फ्रूट्स को कंबाइन करने के बारे में, फ्रूट्स को मैच करने के लिए, या फ्रूट्स के नाम किस तरह से होते हैं, किस तरह से हम उन्हें रिमेंबर कर सकते हैं, ये उनके लिए यूजफुल हो सकता है। तो यहाँ पर भी इसका जो सैंपल वर्कशीट है वो आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आप भी अच्छे से इस चीजों को समझ सकें। जैसा कि आप यहाँ पे वर्कशीट पे देख रहे हैं, इस वर्कशीट में आपको फ्रूट्स के बारे में बताया गया, और इस वर्कशीट में जो फ्रूट बताए गए हैं उनको आपको क्या करना है, मैच करना है। जी हाँ, पिक्चर है और पिक्चर के सामने एक नेम दे दिया गया है, तो आपको अपने बच्चों को बहुत आसानी से सिखा भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं कि कौन से फ्रूट को हम क्या बोलते हैं और वो फ्रूट कैसा दिखता है। और इस तरह से मैच करेंगे तो बच्चों की विजुअल मेमोरी होगी या फिर अंडरस्टैंडिंग होगी, वो बहुत ही अच्छी और इम्प्रूव हो सकती है। चलिए, ये तो हो गए एनवायरमेंटल साइंस के बारे में। इससे भी बहुत ज्यादा आपको इस वेबसाइट पर मिल सकती है, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा और समझा सकते हैं। चलिए अगले हम चलते हैं एक नए सब्जेक्ट की तरफ, और वो दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है हम ये भी चेक कर लेते हैं। हमने अभी तक एनवायरमेंटल साइंस देख लिया, कलरिंग को पढ़ा दिया, अब हमें चलना चाहिए कहाँ, हिंदी की तरफ। जी हाँ, हिंदी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों के लिए हिंदी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हम इंडिया पे रहते हैं और हमें अगर हिंदी बोलना और लिखना आता है तो हम अपनी इंडिया को बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं, लोगों को समझ सकते हैं। तो चलिए हम आज अभी देखने जा रहे हैं हिंदी के सब्जेक्ट को, और हिंदी को किस तरह से पढ़ाया जा सकता है। तो आप देखिए, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं हिंदी को, तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी होगी कहाँ से, हिंदी वर्णमाला से। हिंदी वर्णमाला में आप जानते हैं स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। तो आपको अपने बच्चों को लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाना होगा, उनकी मात्राओं को सिखाना होगा, और जब ये इन मात्राओं को देखकर, सीखकर, समझ सके तो बहुत आसानी से वो हिंदी को पढ़ना भी सीख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर बच्चे प्री स्कूल या प्ले स्कूल में हैं तो उस केस में आपको बच्चों को हिंदी के अल्फाबेट्स को, हिंदी के वोवेल्स को, हिंदी के स्वर को सिखाना होगा, समझाना होगा। आप अगर आपने बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखा दिया तो बहुत ही यूजफुल हो गई ये जो आपके सामने वर्कशीट दिख रही है। जैसे मैंने आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ इसका। इस सैंपल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे जो हैं आसानी से अल्फाबेट्स को या वर्णमाला को सीख सकते हैं, लिखते हुए सीख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली, वर्कशीट ली ई, तो आपको यहाँ पे बच्चे को बताना होगा ई क्या होता है, ई किस चीज को बोलते हैं, ई से कौन कौन से शब्द बनते हैं, और ई को लिखा किस तरह से जाता है। और लिखने के बाद उन्हें प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं, इस वर्कशीट को देते हैं ताकि वो बार बार इसकी प्रैक्टिस कर सके और अच्छे से समझ सके कि ई कैसे लिखी जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने क्या देखा था, वर्णमाला को देखा था, वैसे ही हमें व्यंजन को भी देखना होगा, और व्यंजन को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क ख ग पूरा बताना होगा बच्चों को और सिखाना होगा। तो यहाँ पे एक जो वर्कशीट आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरे सारे जो अक्षर हैं उनके वर्कशीट दिए गए हैं, इनको भी आप बच्चों को दिखाकर, समझाकर, लिखकर बता सकते हैं और समझा सकते हैं। एक एक शब्द की पहचान कर सकते हैं, एक एक अक्षर को बता सकते हैं, पहचान करवा सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, अब अगर जब बच्चे बहुत आसानी से स्वर और व्यंजन को सीख जाते हैं तो हमें लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो बच्चे जो है अब शब्दों को बना सकें, और उनके लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम ये बताना होगा 2 अक्षर के शब्द कैसे होते हैं, 3 अक्षर के शब्द कैसे होते हैं, 4 अक्षर के शब्द कैसे होते हैं, और इसके साथ साथ सेंटेंस कैसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा कि प्री स्कूल और प्ले स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें सिर्फ बिना मात्राओं के शब्दों को बनाना सिखा सके हम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 लेटर वर्ड होते हैं, 3 लेटर वर्ड होते हैं, 4 लेटर होते हैं। मैं इनका एग्जाम्पल भी देखकर बताता हूँ आपको। जैसा कि आप यहाँ पे वर्कशीट पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप 2 अक्षर के शब्दों को लिखकर बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये ख लिखा हुआ है, ये व्यंजन का एक पार्ट है। तो इस तरह के प्रैक्टिस से बच्चे बहुत आसानी से शब्दों को समझ भी सकेंगे, देख भी सकेंगे और रीड भी कर सकेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, 2 अक्षर के शब्दों को। 2 अक्षर के शब्द कैसे बनते हैं, तो देखिए हम आपके सामने एक लेके आए, जो वर्कशीट आपको यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है टट। जब बच्चे, वो भी सारे जो वर्कशीट है वो बिना मात्राओं के, स्पेसिफिकली इसे बनाए ही गए प्री स्कूल के बच्चों के लिए। तो अगर आपके बच्चे जो हैं इस तरह के वर्कशीट को यूटिलाइज करते हैं तो बहुत ही आसानी से शब्दों को और सेंटेंस को समझ सकते हैं।
चलिए इसके बाद आप मैं बताता हूँ आपको 3 अक्षर के जो शब्द होते हैं उनको, उसके लिए भी वर्कशीट दी गई है यहाँ पे, जो आप अपने बच्चों को बहुत आसानी से दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। जब बच्चे पूरी तरह से शब्दों को और अक्षरों को समझ सके तो उनके लिए इन शब्दों को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे 3 अक्षर के शब्द है वैसे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 अक्षरों के शब्द भी हैं, और इन 4 अक्षर के शब्दों को भी पढ़ना उनके लिए बहुत ही आसान होगा। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाए, और यही है वो पार्ट जिसमें बच्चा अच्छे से सीख सकता है और समझ सकता है, और पेरेंट्स घर पे बच्चों को बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। देखिए इस वीडियो की सबसे अच्छी बात ये है कि मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से वर्कशीट को आप घर पे बैठकर जब बच्चों की ऑनलाइन क्लास खत्म हो जाती है अपने बच्चों को सिखाएं और समझाएं, ताकि वो बहुत अच्छे से चीजों को समझ सके। चलिए जब 4 अक्षर के शब्द बन जाए तो फिर हमें कहाँ मूव करना चाहिए, सेंटेंस की तरफ मूव करना चाहिए। तो सेंटेंस के लिए भी बहुत सारे वर्कशीट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे बिना मात्राओं वाले सेंटेंस दिए, जैसे घर चल, इन शब्दों को अगर बच्चा धीरे धीरे लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते रहेगा तो उसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होने लगेगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्कशीट दिए हुए हैं। इन वर्कशीट में अगर अपने बच्चों को आप किसी भी तरह से वर्कशीट को प्रिपेयर करा दें तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदी के सेंटेंस के लिए भी बहुत सारी वर्कशीट है यहाँ पे, तो आप अपने बच्चों को लिखिए आइए, उन्हें पढ़ाइए और उन्हें समझाइए कि किस तरह से इन अक्षरों को हम पहचान कर रीड कर सकते हैं। अगर इतना आपने कर लिया अपने बच्चों के लिए तो डेफिनेटली आपके बच्चे बहुत ही जल्दी इन शब्दों को, इन अक्षरों को पढ़ना सीख जाएंगे और समझ जाएंगे, और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं अगर हमने चित्र को और अक्षरों को साथ में कंबाइन करके समझा सके बच्चों को, या उन्हें मैच करके बता सके कि आपने बिल्कुल सही चीज को आइडेंटिफाई किया है, तो बच्चे काफी खुश भी होंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्कशीट आपको दिए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जब आप अक्षरों को देख लेंगे तो आपको मैच करने के लिए दिएगा पिक्चर्स प्लस लेटर्स, इन दोनों को आसानी से आप मैच करते हुए बच्चे सीख सकते हो, और आपको भी समझ आएगा कि आपका बच्चा कितने अच्छे से अक्षरों को समझ रहा है और सीख रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या आपको बच्चों को समझने के लिए हम एक काम करेंगे कि एक ऐसी वर्कशीट बनाएंगे जहां पर आप देखेंगे कि बच्चे सिर्फ पिक्चर्स को देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा अक्षर से शुरू होता है। जैसे कि आप यहाँ पे शूज देख रहे हैं, शूज जो होता है उसे हिंदी में जूता कहते हैं, तो जूता जो है वह ज अक्षर से शुरू होता है। तो इस तरह से बच्चे जब आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको भी ये समझ आता रहेगा कि आपका बच्चा सच में सीख रहा है और समझ रहा है, और आपको इस बात की टेंशन नहीं होगी कि बच्चा ऑनलाइन स्कूल नहीं जा रहा है, क्योंकि जिस पर्पस के लिए बच्चों को हम स्कूल पे भेजते हैं वही पर्पस तो आज आपके घर पे ये बहुत आसानी से सीख रहा है बच्चा, और वो भी आपके सामने सीख रहा है। तो आपको पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन होगा। बस इस वेबसाइट की इन वर्कशीट को यूटिलाइज करते रहिए, आपका बच्चा में जो ग्रो हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो आपको बहुत ही आसानी से दिखाई देने लगेगा। चलिए इसके अलावा जो मैं आपको वर्कशीट दिखाया था वो ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत आसानी से पिक्चर्स के साथ साथ बच्चे अक्षर भी लिखने और समझने लग जाएंगे, और इस तरह की वर्कशीट से उनकी हैंडराइटिंग जो होगी वो भी, उसमें भी सुधार होने लगेगा जब बच्चे बार बार इन चीजों को सीखने लगेंगे और समझ जाएंगे। तो आपके पास ये पूरा वक्त है, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है कि आप अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा सकें। आप टीचर को फिर ये नहीं कह पाएंगे कि सर या मैम हमारे बच्चे इतने वीक हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आपने अपने बच्चों पे कितना मेहनत किया और अपने बच्चे ने आपके साथ कितनी मेहनत की। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस तरह का वर्कशीट भी मिलेगा आपको इस वेबसाइट पे, जहाँ पे कुछ मिसिंग लेटर्स होंगे, कुछ मिसिंग अक्षर होंगे, उनको बच्चों को फिल करना होगा। इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको एक और वर्कशीट दिखाना चाहूंगा। इस वर्कशीट में आप देख सकते हैं 2 अक्षरों को किस तरह से जोड़ा जाए, और इस तरह की वर्कशीट भी आपको बहुत मिलेगी इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप इस तरह के शब्दों को, अक्षरों को और इस तरह के वर्कशीट को बच्चों को देते हैं तो किस तरह से बहुत ही आसानी से वो इन चीजों को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो। अगर आपको इस वीडियो को 100% यूटिलाइज या यूज करना चाहते तो आप इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से इस वेबसाइट के हर एक सेक्शंस को दिखाया और समझाया हुआ है, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है और आपके बच्चों के लिए भी
बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी स्पीड नॉर्मल है और आपको अगर ये नॉर्मल है और आप बहुत ही आसानी से इन चीज़ों को समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको लगता है ये सच में यूजफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स में और अपने रिलेटिव्स में ज़रूर इन वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए हम अब अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स, देखिए, अगर हमने बच्चों को सही समय पर सही एज पे समझा दिया कि मैथमेटिक्स होता क्या है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इजी हो जाता है मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स उनके लिए कोई भूत जैसी चीज नहीं होती, वो उसे डरेंगे बिल्कुल नहीं। तो आप जब बच्चा प्री स्कूल या प्ले स्कूल पे हो तो आप उन्हें क्या पढ़ाएं? सबसे पहले बच्चों को अगर मैथमेटिक्स में कुछ पढ़ाना है तो वो है नंबर्स। अगर बच्चों को हमने नॉर्मली नंबर्स से इंट्रोड्यूस करवा दिया, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ सीट देख रहे हैं जहाँ पे बहुत ही आसानी से नंबर्स को हम आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। इन सीट्स को यूज करके बच्चे आसानी से इसे लिखना समझ जाएंगे, इन्हें आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे, पहचानने लग जाएंगे, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और स्कूल में नहीं जाने की जो भी स्कूल में ना जा पाने की कशिश होगी वो आप आसानी से बच्चों के अंदर नहीं जाने देंगे। ठीक है, आप बहुत अच्छे से आपके बच्चे समझने लगेंगे चीजों को, और आपको इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पाए और वो स्कूल पे कुछ चीज नहीं सीख पाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे जो वर्कशीट दिए गए हैं, इसमें बहुत ही आसानी से सभी वर्कशीट में नंबर्स के फॉर्म दिए गए हैं। बहुत ही आसानी से बच्चे इसे लिख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आप डेमो के लिए आपको दिखा दूं ये वर्कशीट में जो नंबर्स हैं वो किस तरह से हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो वर्कशीट दी गई है उस पे, कि यहाँ पे जो आपको दिए है नंबर 6 का वर्कशीट दिया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं जो इतनी अच्छे से जो वर्कशीट तैयार की गई है, इससे कोई भी बच्चा बहुत ही आसानी से देख के और समझ के आसानी से सीख सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमें यहाँ पे नंबर 6 को काउंट करने को भी दिया गया है, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो बच्चे जब इस तरह से काउंट करके चीजों को सीखेंगे तो उन्हें ये भी समझ आएगा ये 6 बना कैसे गया और किस तरह से हम इन्हें काउंट कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम नंबर्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं 10 तक के, तो फिर नंबर्स को हम और आगे बढ़ाते हैं और हम 2 डिजिट के नंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर आपका बच्चा जो है सेम वर्कशीट रहेगी जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो जब आपका बच्चा धीरे धीरे वन बाय वन इन वर्कशीट को यूज करना और सीखना और समझना स्टार्ट कर देगा, तो आपके लिए भी बहुत आसान होगा। इन नंबर से वो खेलना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 100 तक के नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा जब आप प्री स्कूल में अगर आपका बच्चा 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को आइडेंटिफाई करना, लिखना, समझना और काउंट करना सीख गया, तो आपके लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा कि आप अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखा चुके हैं। चलिए हम इसके और भी सैंपल्स देख लेते हैं, किस तरह से ये सैंपल्स यूज कर सकते हैं आप, और इस तरह के वर्कशीट जो है वो आपके बच्चे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल मैंने दिया है 41 से 50 तक के जो वर्कशीट हैं वो किस तरह से होते हैं। यहाँ पे अब आपके बच्चे जितने बार नंबर्स को लिखेंगे वो उनके ब्रेन के अंदर फीड होता जाएगा और बहुत ही आसानी से वो नंबर को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वर्कशीट आपके लिए बहुत ही काम की होगी। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स में और क्या होता है, तो हम देखते हैं मिसिंग नंबर्स के बारे में। ठीक है, अगर आपके बच्चे जो हैं बहुत आसानी से नंबर को समझने लग गए हैं तो उनके लिए ये जो आप देख रहे हैं क्या मिसिंग नंबर्स का वर्कशीट, ये उनके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है, क्योंकि बच्चे जितनी ज्यादा रिकॉल करेंगे चीजों को उतनी ज्यादा वो उनके ब्रेन के अंदर जाता जाएगा और डीप नॉलेज उनकी बढ़ती जाएगी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे मिसिंग नंबर का, तो मिसिंग नंबर को जो वर्कशीट होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिसिंग नंबर का जो सैंपल है उस पे कि बच्चे किस तरह से इसकी लर्निंग को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 से लेके 100 तक के नंबर्स दिए हुए हैं। अगर बच्चे ने प्रॉपर वे पे इसको अंडरस्टैंडिंग की है तो बहुत आसानी से वो इन मिसिंग नंबर्स को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं क्या मिसिंग नंबर के बाद जो होता है वो होता है स्किप काउंटिंग। और स्किप काउंटिंग कैसी होगी, आपको 2, 5 और 10 के जो नंबर्स होते हैं उनको छोड़ते हुए, मतलब 2 को छोड़ दिया, फिर 5 को छोड़ दिया, फिर 10 को छोड़ दिया, इस तरह के अलग अलग वर्कशीट दिए गए हैं आपको, जिससे बहुत आसानी से आप बच्चों को
नंबर्स को पहचानने और समझाना और सिखाना भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको अगर मिस कर दूं तो हम काउंटिंग देखते हैं किस तरह से स्किप वर्ड जो नंबर्स होते हैं उनको उनकी वर्कशीट तैयार की। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, 4 मिसिंग है, फिर 6 आ गया, फिर 6 के बाद फिर 2 मिसिंग है और सीधा 10 आ गया। तो इस तरह से आप बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को सिखा और समझा सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं क्या 5 जो है वो भी स्किप हो रहा है, 5 के बाद सीधा 10 आ गया, 10 के बाद 15 स्किप है, फिर 20 आ गया। तो इस तरह से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को आप बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। ये वर्कशीट सच में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, इसका यूज जरूर कीजिएगा अपने लिए। और ये वेबसाइट आपके बच्चों की टीचिंग के लिए, आपके बच्चों की लर्निंग के लिए बहुत ही यूजफुल है। चलिए आगे हम देखते हैं काउंट एंड मैच। ठीक है, इस तरह के वर्कशीट बच्चों को सिखाने और समझाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग समझ आती जाएगी आपको कि हाँ बच्चा कितना सीख रहा है, समझ रहा है और किस तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम एक नया सैंपल दिखा देते हैं आपको जो वर्कशीट का है। इस वर्कशीट में आप देख सकते हैं कि बच्चा जो भी होगा उसे आसानी से काउंट कर सकता है, नंबर्स को पहचान सकता है और जो भी उसने पहचाना और काउंट किया है उसे यहाँ पे लिख सकता है। तो इस तरह की वर्कशीट भी काफी हेल्पफुल और यूजफुल हो सकती है आपके लिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे फाइंड द नंबर इन कलर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब बच्चों को क्या करना है, जो नंबर पे कलर किया गया है उस तरह के नंबर्स को फाइंड करना है और उस पे कलर करना है जो कलर वहां पे दिया गया है। तो इस तरह की वर्कशीट भी बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी हो सकती है उनकी लर्निंग के लिए। मैं आपको इसका भी सैंपल दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सैंपल आ गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक नंबर है 5 जो है वो ऑरेंज कलर पे कलर्ड है। तो आपको यहाँ पे बच्चों को बताना है कि 5 कलर जो जिस कलर पे है उसी को आप ढूंढिए और उसके साथ उस कलर पे उस नंबर पे कलर कीजिए। तो ये भी उनके लिए बहुत ही यूजफुल और फायदेमंद हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने कलर को भी फाइंड आउट किया, अब हमें सीखना होगा काउंट एंड कलर। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, एक वर्कशीट दी गई है, आपको नंबर्स को काउंट करना है और काउंट करने के साथ में उनको कलर करना है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट हो सकती है आपके बच्चे के लिए और उसकी लर्निंग में बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। मैच बाय काउंट नंबर अप टू 5। आपको यहाँ पर भी देख रहे हैं क्या, आपको मैच करना है, उन नंबर्स को मैच करना है और इसके लिए पूरी वर्कशीट तैयार की गई है। आप देख ये बहुत ही अच्छा हो सकता है आपके बच्चे के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो नंबर्स को देखकर उनको काउंट कर कर किस तरह से समझ सकता है और किस तरह से उसने लर्निंग की है। ठीक है, इसके साथ ही हम देख सकते हैं यहाँ पे डेज ऑफ द वीक। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमें बच्चों को ये बताना होता है कि वीक में कितने डेज होते हैं और ये डेज कितने होते हैं। इस चीज को सिखाने के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पे वर्कशीट दिया गया है। आप एक इसका सैंपल भी मैं आपको दिखा दूं तो ये आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल हो जाएगा। चलिए इसका सैंपल भी हम यहाँ पे देखते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जिस तरह से ये सैंपल्स बने हुए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंटिंग के थ्रू। जैसे हमने देखे यहाँ पे 2 है तो हम बहुत आसानी से मैच कर सकते हैं, यहाँ पे 1 है ये 1 कर सकते हैं। तो बच्चे काउंट करने के साथ साथ बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या कि अगला जो वर्कशीट हम देख रहे हैं यहाँ पे वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डेज के ऊपर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डेज ऑफ द वीक, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया। तो बच्चे स्पेलिंग के साथ इन्हें लर्न भी कर सकते हैं, उन्हें मालूम भी होगा कि इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, किस तरह से किसके बाद कौन सी चीजें आती है, मंडे के बाद क्या आता है, मंडे से पहले क्या आता है। ये बच्चे बहुत आसानी से इस वर्कशीट के थ्रू सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये भी उनके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, हम देख सकते हैं क्या, ये जो होगा हमारा हाउ मैनी। आपको यहाँ पे बच्चों को काउंट करके बताना होगा कि कौन सी चीज कितने बार आई है। ये भी उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी एप्टीट्यूड या फिर बोल सकते हैं हम उनकी काउंटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। ठीक है, इस तरह का जो वर्कशीट है इसका भी डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट है, आपको एंट को काउंट करना होगा, बच्चों को एंट को काउंट करना होगा और यहाँ पे नीचे इनके नंबर्स दिए हुए हैं, कितने एंट है, कितने स्नैक्स है, कितने स्पाइडर्स है, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो ये भी उनके लिए बहुत ही इंटरटेनिंग और एक तरह से गेम की तरह हो सकता है जो बच्चे बहुत आसानी से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे। तो हम यहाँ पे देखते हैं पैटर्न।
तो बच्चों को हमें ये भी सिखाना बहुत जरूरी है कि कौन से शेप होते हैं, किस तरह के पैटर्न्स होते हैं और किस किस तरह से मैथमेटिकल स्ट्रक्चर और कर्व्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, कुछ वर्कशीट दिए हुए हैं जिनसे आप बहुत आसानी से बच्चों को सिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। चलिए हम इसका सैंपल भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शेप दिए हुए हैं, उनके पैटर्न को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप बच्चों से करवा सकते हैं और बच्चे भी इसे करते हुए बहुत ही एंजॉय करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर आफ्टर बिटवीन। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बहुत अच्छे से ये समझा सकते हैं बच्चों को, या आप खुद समझ सकते हैं कि आपके बच्चे ने नंबर्स को कितने अच्छे से स्टडी किया और किस तरह से वो लर्न करता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका भी मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, एक सैंपल दिखा देता हूँ ताकि आपको भी ये अच्छा लगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या 1 और 3 के बीच में क्या आता है, एक नंबर बहुत आसानी से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 4 और 6 के बीच में क्या आता है, तो ये भी उनके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे बहुत अच्छे से बहुत इजीली सीख रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे लेसन पे बढ़ते जाते हैं डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा और बढ़ता जाएगा। जैसे अभी हम देख रहे थे सिर्फ 1 से 10 के बीच में, अब हम देख रहे हैं 11 से 50 तक के नंबर्स किस तरह से यहाँ पे यूज होते हैं। तो ये भी आप बहुत आसानी से बच्चों को सिखा और समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे हम और बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो इससे पहले हम इस चीज को भी देख लेते हैं। ये जो आपको हम डेमो दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको करना है क्या है, ट्रेसिंग करनी है। ठीक है, और आप जानते हैं लाइंस कर्व्स बनाना कितना यूजफुल है मैथमेटिक्स के लिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे वर्कशीट दिए गए हैं जो ट्रेसिंग करना सिखाएंगे और ये बहुत सारे वर्कशीट्स हैं। आपके बच्चे जो हैं वो इसे यूज करते हुए बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं और ट्रेस करना भी समझ सकते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे डेमो दिखाया था, ये ट्रेसिंग का एक छोटा सा सैंपल है। बच्चे अगर इस तरह से लाइन ड्रॉ करना सीख गए, ट्रेस करना सीख गए, तो बहुत आसानी से उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट लर्निंग के लिए। ठीक है, चलिए हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको नंबर्स को ट्रेस करना है। जैसे हमने देखा अभी तक नंबर को पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया। अब नंबर्स एग्जैक्टली लिखते कैसे हैं, काउंट करने के बाद हम यहाँ पे नंबर्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद इसको ट्रेस करना, बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि इस वर्कशीट को यूज करते हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नंबर 9 का एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसा हमने ट्रेसिंग देख ली है, तो ट्रेसिंग के बाद आपको जो देखने को मिलेगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है क्या, राइटिंग नंबर्स 1 to 10 वर्कशीट। तो ये भी बहुत आसान है। इस तरह के वर्कशीट को जब आप बच्चों को देंगे तो बच्चे भी इस चीज को काफी अच्छे से एंजॉय करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं नंबर मेज के बारे में। नंबर मेज क्या है, ये भी बहुत अच्छी वर्कशीट है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो बच्चे काफी एंजॉय करते हैं। ठीक है, चलिए अगर इसका सैंपल है तो मैं भी देख लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, फॉलो द करेक्ट नंबर सीक्वेंस टू हेल्प द लॉयन रीच इट्स डेन। तो हमें इस लॉयन को उसके घर तक पहुंचाना है, आपको करेक्ट नंबर फॉलो करना है। ठीक है, और उस नंबर को फॉलो करते हुए आपको इस डेन तक पहुंचना है। तो आप जैसे जैसे नंबर को फॉलो करते जाओगे आप ये आसानी से घर तक पहुंचता जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, 11 से 20 के बीच में। 11 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, 12 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 14 आएगा। तो इस तरह से हम आगे नंबर से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही इंटरेक्टिव होगा बच्चों के लिए। नेक्स्ट जो होता है हम यहाँ पे देखते हैं क्या, काउंटिंग बैकवर्ड नंबर्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर बच्चों ने नंबर्स को काफी अच्छे से स्टडी किए तो बहुत आसानी से बैकवर्ड नंबर और फॉरवर्ड नंबर को भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका भी जो वर्कशीट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक नंबर जितना आपने पढ़ा हुआ है, अपने बच्चों को पढ़ाया है, उसके लिए एक वर्कशीट बनी हुई है। हर एक नंबर को बैकवर्ड और फॉरवर्ड वे पे यहाँ पे वो सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। राइट, चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, हमें कुछ और चीजें देखने को मिल रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं क्या, शेप्स के बारे में। आपको यहाँ पे बहुत सारे शेप दिखाई दे रहे हैं। देखो कुछ आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, कुछ आपको ऑक्टोगोनल दिखाई दे रहा है, कुछ रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के शेप्स को भी बच्चों को सिखाया और समझाया जाएगा, जिसके लिए आपको बहुत सारी वर्कशीट इस वेबसाइट पे मिल सकती है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज इसे और लोगों तक फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हम देख सकते हैं नंबर्स को हाईलाइट करना।
हाईलाइट द नंबर इन ऑर्डर। तो जैसे जैसे ये आपको वर्कशीट दिख रही है, इस वर्कशीट को यूटिलाइज करते हुए आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं और नंबर्स को हाईलाइट करते हुए उनको एक एक्टिविटी दे सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे मंथ ऑफ द ईयर। तो हम जानते हैं ये भी चीज बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, बच्चों को सिखाया जाता है। इसके लिए भी बहुत सारे वर्कशीट आपको दी गई है जिसमें आप बहुत आसानी से बच्चों को सिखा और समझा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए वर्कशीट अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको जरूर दिखा देता हूँ। इसकी भी वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चे बहुत आसानी से मंथ को समझ सकते हैं और उसके बाद उसके अलावा कौन सा मंथ किसके बाद आता है, किससे पहले आता है, ये चीजें भी उनके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल हो सकती है। तो ये जो वेबसाइट है कंप्लीटली बहुत ही अच्छे से बनाई गई है और बच्चों के ध्यान में रखते हुए बनाई गई ताकि बच्चे बहुत आसानी से सीख सके। इसके अलावा एक सिंपल सा काउंटिंग का वर्कशीट है जो बच्चे एंजॉय कर सकते हैं पढ़ते हुए। नंबर नेम, हम एक बात ये तो समझ गए कि नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन नंबर्स को क्या बोला जाता है एग्जैक्टली, किस तरह से हम सीख सकते हैं, किस तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं, इसके लिए भी एक कंप्लीट वर्कशीट बनाई गई है। इसका भी आपको एक सैंपल में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर आपको फाइंड करना है, 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है, उनको उनके साथ में कनेक्ट करते जाना है। तो ये भी बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए हो सकता है इस तरह की वर्कशीट। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, तो हम देखते हैं मिसिंग नंबर 1 to 50। आपने इससे पहले भी देख लिया था मिसिंग नंबर्स को और बहुत अच्छे से बच्चे जो है इनको भी समझकर, लिखकर और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं क्या मिसिंग नंबर 1 to 100 वर्कशीट। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे देख सकते हैं टाइम्स को। हम मैथमेटिक्स में टाइम जरूर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इस चीज को भी हम यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं क्या कि बच्चे किस तरह से टाइम को लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको ये वर्कशीट में दिखा रहा हूँ, इसमें इन वर्कशीट को यूटिलाइज करते हुए बहुत अच्छे से बच्चों को कंसेप्चुअली सिखा सकते हैं, कौन सी टाइमिंग कब होती है, घड़ी देखना सीख सकते हैं, प्रॉपर टाइम को आइडेंटिफाई करना सीख सकते हैं। तो ये अर्ली एज में जितनी ज्यादा और जितनी अच्छे से समझा दी जाए बच्चों को, उतना ही यूजफुल होता है उनके लिए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हम अपने नेक्स्ट लेसन पे, सॉरी। तो हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट लेसन क्या है हमारे पास, कंपेयरिंग नंबर्स। देखिए यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमने पहले क्या देखा, बिग स्मॉल। अब हमें ये भी बताना होगा ग्रेटर देन और लेस देन क्या होता है, ग्रेटर नंबर्स क्या होते हैं, बिगर नंबर्स क्या होते हैं। तो इनके लिए भी बहुत अच्छे डेमोस दिए गए हैं। आप यहाँ पे स्मॉल और स्मॉलेस्ट नंबर भी देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके भी आपको मैं सैंपल्स दिखाता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं कंपेयरिंग नंबर्स हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि बिगर नंबर कौन सा है, जो भी नंबर बिगर होगा उसमें आपको सर्कल करना है या बच्चों को सर्कल करना है। तो वो भी इस चीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और इस तरह के वर्कशीट बच्चों को बहुत ज्यादा एंटरटेन करती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अगली स्टेप पे हम देख रहे हैं, हम यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कंसेप्ट को लेके आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें बच्चों को ये भी सिखाना होगा कि एडिशन कैसे होता है और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, कैसे किस चीज को हम एडिशन बोलते हैं, प्लस का साइन क्या होता है, माइनस का साइन क्या होता है। तो इस तरह की एक्टिविटी सीट पे या वर्कशीट पे आप बच्चों को बहुत आसानी से कैलकुलेशन सिखा सकते हो, नंबर्स को काउंट करना और साथ ही उनको ऐड करना सिखा सकते हो। ये एक तरह का है। दूसरा हमें एक और नया तरीका, दूसरा तरीका दिखा सकते हैं बच्चों को एडिशन के लिए, वो है कौन सा, रो फॉर्मेट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की भी एडिशन और सम के प्रॉब्लम हम बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो इजिली आसानी से इनको काउंट कर सकें। ठीक है, चलिए जैसा कि हम लोग देखा था यहाँ पे इस तरह के वर्कशीट तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन के वर्कशीट। सब्ट्रैक्शन भी हमें सिखाना होगा और आप जानते हैं बहुत आसानी से, अगर हमने एडिशन सीख लिया तो सब्ट्रैक्शन भी बहुत ही आसान होगा। कैसे किसी चीज को माइनस करेंगे, कैसे हम बच्चों को सिखाएंगे, ये वर्कशीट ये उनके लिए बहुत यूजफुल होगी, उनके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्या, इसमें भी दो तरह के फॉर्मेट्स होंगे, एक कॉलम वाइज होगा और दूसरा रो वाइज होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन शीट दी गई है वो आपकी रो फॉर्मेट पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के जो रो होते हैं उनको भी बच्चे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे अगर उन्होंने इसकी प्रैक्टिस की तो ये पूरा का पूरा करिकुलम जो है वो पूरे 1 ईयर के लिए। बच्चे इस तरह से अगर देखें तो आपके लिए भी बहुत यूजफुल होगा और बच्चे भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे देख रहे हैं एक वर्कशीट में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो वर्कशीट है वो किस लिए, ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन के लिए। आप बच्चों को ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन और इक्वल टू साइन को सिखाते हैं तो उन्हें बहुत आसानी से फाइंड आउट करने में हेल्प हो सकता है। और इस तरह के बहुत सारी वर्कशीट आपको यहाँ पे दी हुई है, इनको आप देखते हुए, सीखते हुए, समझते हुए समझा सकते हैं बच्चों को।
और उन्हें भी ये काम करने में बहुत ही मजा आएगा और आप घर पर उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। चलिए, ये हो गया। इसके बाद में एक और लास्ट जो मेरा सैंपल है, जो इस वेबसाइट की वर्कशीट है वो दिखाना चाहूंगा। कुछ एडिशनल फैक्ट्स हैं यहाँ पे। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, इस वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ। इसमें इस वेबसाइट मुझे इतनी अच्छी लगी जो बच्चों को लर्निंग के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के सामने रखा हुआ है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे अब इस तरह के फैक्ट्स भी मिलेंगे आपको, किस तरह से किस नंबर को उल्टा सीधा करने पे क्या रिजल्ट्स मुझे मिलता है, ये भी आप बच्चों को बहुत आसानी से सिखा और समझा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे कि किस तरह से आप मैथमेटिक्स को बच्चों के दिमाग पे डाल सकते हैं और बच्चे उससे किस तरह से अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी वर्कशीट दी हुई है और ये वर्कशीट बच्चों को समझने के लिए, समझाने के लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल हो सकती है। इसके बाद हम चलते हैं एक नए टॉपिक पे, एक नए सब्जेक्ट के लिए जो बच गया है, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश में हम सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है, हम अल्फाबेट्स और लेटर को समझे। जैसा हमने हिंदी में पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, बच्चे जो है वो 26 लेटर्स को समझ सके, और समझने के साथ साथ कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर को भी देख सके और समझ सके। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, आपको इस वर्कशीट में आप देखेंगे आपको कैपिटल लेटर्स भी दिए हुए हैं और स्मॉल लेटर्स भी दिए हुए हैं, साथ ही आपको मिसिंग लेटर्स भी दिए जाएंगे। इस तरह से एक्टिविटीज डिजाइन की गई है यहाँ पे, इस तरह की वर्कशीट डिजाइन की गई कि बच्चे बहुत आसानी से सीखते हुए, समझते हुए इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको अब लेके चलता हूँ सीधा कहाँ, इंग्लिश के वर्कशीट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, एक कंप्लीट वर्कशीट है और इस वर्कशीट में आप बहुत आसानी से चीजों को देखते हुए, सीखते हुए समझ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये जो वर्कशीट है इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे हम अल्फाबेट्स की बात कर रहे थे, अल्फाबेट्स के बाद फिर हम बात कर रहे थे किसकी, लेटर्स को समझने की। एक एक लेटर को इंडिविजुअल पे वर्कशीट में दिया गया है। इसके सैंपल्स मैं आपको दिखा दूंगा, वर्कशीट को दिखा दूंगा। आप इसके थ्रू जब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से इन लेटर्स को लिखना, पढ़ना और समझना सीख जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी तरह से इस वेबसाइट में वर्कशीट को डिजाइन किया गया है। आपके बच्चे बहुत आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेटर्स खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, तो जैसा आप जानते हैं लेटर्स खत्म होने के बाद हमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए मैं आपको तब तक इसके जो पुराने जो वर्कशीट है उनका भी सैंपल्स आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं और ये जो सैंपल्स हैं, वर्कशीट के सैंपल्स हैं, वो आपको समझने में बहुत यूजफुल होंगे कि किस तरह से बच्चे जो हैं समझ। ये हो गए कैपिटल लेटर्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर के लिए भी दिखाई देगा और ये जो स्मॉल लेटर है वो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत ही अच्छे और कलरफुल वे पे तैयार किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं क्या, स्मॉल और कैपिटल दोनों को कंबाइन करते हुए भी यहाँ पे कुछ वर्कशीट आपको दिख जाएंगी जो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जैसे आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर दोनों लेटर्स को एक साथ सिखाया गया है। इसके बाद आप और भी देख सकते हैं किस तरह से हम लेटर्स को और डीपली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, मिसिंग नंबर्स आपको दिखाई दे रहा होगा लेटर्स के साथ में, तो ये भी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं क्या कि जो अल्फ़ाबेट्स आपको दिए हुए हैं पजल के फॉर्म में, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर तो आप सीख ही गए, समझ ही गए। इसके बाद में आपको मैचिंग लेटर्स भी देखने होंगे। मैचिंग लेटर्स में आपको ये देखना होगा और ट्रेस करना होगा कि किस तरह से हम लेटर्स को बनाते हैं, लिखते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह के जो वर्कशीट है वो आपको इंग्लिश सेक्शन में दिखाई दे देगा और आपके बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक एक लेटर जो होता है उससे कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं, कौन कौन से चीजों को हम क्या बोलते हैं और किस स्पेलिंग के साथ, किस लेटर्स के साथ वो शुरू होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे दिखाया और सिखाया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, ये जो वर्कशीट होंगे आपके बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट से अपने बच्चों को बहुत आसानी से पढ़ा और सिखा सकते हैं। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रेसिंग के लिए लेटर्स को हम ट्रेस करके बहुत आसानी से अल्फाबेट्स को सीख सकते हैं और समझ सकते हैं।
इसके बाद आप देखेंगे, जैसे हमने वोवेल्स की बात की थी, आपको वोवेल्स मालूम है, तो वोवेल्स पे हमने देखा था और सीखा था क्या कि जैसे वोवेल्स होते हैं उनके साउंड होते हैं, और वोवेल साउंड में किस तरह से किस चीज को क्या बोलते हैं, उनके लिए भी आप देख सकते हैं बहुत सारी वर्कशीट दी गई है, और उन वर्कशीट के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, ये एप्पल है, तो एप्पल का जो साउंड होता है ए से स्टार्ट होता है, एलिफेंट है ई से स्टार्ट होता है। इस तरह से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं जैसे हमने वोवेल को देखा था, वैसे कॉन्सोनेंट आते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट पे भी हम देख सकते हैं, ये एक और वर्कशीट है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमें वोवेल साउंड को बताना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर इस वेबसाइट ने सच में टीचर्स की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम और पेरेंट्स की प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया है। जैसा आप देख रहे हैं, ये अगली सीट जो दी हुई है आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर कोई भी लेटर है वो ई से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वहां पे ग्रीन कलर करना है। अगर उस पर्टिकुलर वर्ड पे ई लेटर, ई वोवेल आता है तो आपको ग्रीन करना है, और उसमें आई वोवेल आता है तो येलो करना है। इस तरह से कलरफुल वे पे आप बच्चों को बहुत आसानी से सिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। इस तरह के बहुत से आप देख सकते हैं, बहुत से क्या बोलते हैं वर्कशीट आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा हम बात करते हैं वर्ड फैमिली की, तो वर्ड फैमिली जो होती है उसमें भी आप बच्चों को बहुत आसानी से सिखा और समझा सकते हैं कि कौन से वर्ड्स की फैमिली जो है उससे कौन से और लेटर्स हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका भी एग्जांपल दिखा दूं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या वोवेल्स, जैसे आपने देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा वोवेल कहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें पेन दिखाई दे रहा है, तो पेन में क्या आना चाहिए, PEN, पेन। ठीक है, इसी तरह से मिसिंग लेटर्स को आपको फिल करना है जो वोवेल के फॉर्म में। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटरेक्टिव वर्कशीट है जो बच्चों को बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल हो सकती है उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं क्या कि वोवेल साउंड जो होते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, और अगर आपने पहचाना और सीखा और समझा तो किस तरह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड सर्कल अल्फाबेट्स, आई को अगर आप पहचान सके तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको उनको सर्कल करना है। तो इस तरह के वर्कशीट भी बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या नेक्स्ट जो होता है वहाँ पे वर्ड फैमिली पे, वो आते हैं हमारे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, बहुत सारे वर्कशीट अवेलेबल है यहाँ पे। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या वर्ड फैमिली की जो पूरी लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, आप इन वर्ड फैमिली को यूज करते हुए बच्चों को बहुत कुछ सिखा और समझा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से वर्ड फैमिली है जो इतने वर्ड्स अगर बच्चों को आ गए तो उनकी लर्निंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इनिशियल अल्फाबेट लेटर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने हिंदी पे देखा था वैसे ही इंग्लिश पे भी यहाँ पे किया गया है कि इनिशियल वर्ड्स कौन से होते हैं वो देख सकते हैं। इसके अलावा वर्ड लिस्ट है, वोवेल ए से कौन कौन से लेटर्स बन सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एटी को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐड पे अगर हमने कोई और वर्ड लगा दिया वो भी कॉन्सोनेंट, जहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सीवीसी का मतलब होता है कॉन्सोनेंट वोवेल इन कॉन्सोनेंट। इस तरह के 3 वर्ड के एक 3 लेटर्स के एक वर्ड बनेगा, और वो वहां पे कैसे होगा, पहले कॉन्सोनेंट होगा, दूसरा वोवेल होगा, फिर कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं BAT बैट, CAT कैट, इस तरह के वर्ड्स को आप बहुत आसानी से वर्ड फैमिली के थ्रू बच्चों को समझा और सिखा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये इंग्लिश पढ़ाने के लिए बच्चों को। इसके अलावा बच्चों को कुछ साइट वर्ड्स मालूम होने चाहिए। साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं और बच्चों को देखते ही समझ आना चाहिए। बुक्स पे हर जगह पे ये वर्ड बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है, जैसे ए हो गया, द हो गया, टू हो गया, नॉट हो गया, तो इस तरह के वर्ड भी बच्चों को मालूम होने चाहिए। इस तरह से बहुत सारे साइट जो हैं उनके वर्कशीट पे तैयार किए गए हैं। तो इस तरह से मैंने इस वेबसाइट के बारे में आपको पूरी डिटेल दे दी गई है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने में बहुत यूजफुल होगा। ये टीचर्स को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आपको सच में ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हुई है, बहुत ही आपको लगता है कि मैंने अच्छे से समझाया सिखाया, तो और लोगों को भी ये फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन्हें भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने और समझाने में ज़्यादा दिक्कत न हो और वो इस वेबसाइट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से मुझे बताएंगे कि आपको ये जो वीडियो है कैसी लगी, और मुझे अपने कमेंट्स भी, अपनी राय भी बताइएगा, क्या सही था, क्या अच्छा लगा आपको। चलिए, तो अगली वीडियो में मैं कुछ और नया और इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।